24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और इन 4 राज्यसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, हमारे सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट राकेश महाजन जी, हमारे सीनियर लीडर और बडगाम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, इन तीनों नामों की घोषणा कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने की। और इस चुनाव के लिए चूंकि कल अंतिम डेट है, लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और तीनों प्रत्याशियों के लिए प्रपोजर्स भी एमएलए चाहिए, उसके लिए भी ये बैठक इम्पॉर्टेंट है। और 24 की वोटिंग के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, हमारी क्या योजना होगी, इस योजना और रणनीति के लिए इन तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भारतीय ट्रेनिंग सेशन आज बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हम योजना और रणनीति 2 चीज़ों पे बात करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी पार्टी को विजयी बनाएं। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने तीनों नोटिफिकेशंस को लेकर, फर्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर हमारे डॉक्टर मीर हैं, सेकंड नोटिफिकेशन को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और सीनियर लीडर राकेश जी हैं, और तीसरी नोटिफिकेशन के लिए मुझे पार्टी की तरफ से जो है वो दायित्व सौंपा गया है। कल नॉमिनेशन है, हम लोग सभी इस वक्त कश्मीर में हैं, और नॉमिनेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, और जीतने के बाद यही प्राथमिकता है, लोगों के बीच में जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना, और एक राज्यसभा सदस्य होने के नाते जो भी दायित्व पार्टी की तरफ से हमारे ऊपर सौंपे जाएंगे, हम लोगों ने उनको पूरा करना है। मैं तो आज के संदर्भ में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस राष्ट्रीय नेतृत्व का, पार्टी के सभी हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का, और पूरे संगठन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे इस टीम के साथ चुनाव में उतारा गया है, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि तीनों की तीनों कार्यकर्ता जो हैं वो जीत कर रहे हैं। 3 ही सीटें हम लोग लड़ने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से हम लोगों ने पैनल भी 3 पे भेजा था। सेकंड जो थर्ड हमारी नोटिफिकेशन है उसके लिए मैं हूं, सेकंड के लिए राकेश जी हैं, और फर्स्ट के लिए हमारे डॉक्टर मीर जो हैं वो हैं। असेंबली सिटिंग को देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इतिहास बनाएगी, इसमें कोई 2 राय नहीं। पार्टी जल्द जो है यहाँ पर बडगाम की सीट भी लड़ने जा रही है। पिछली बार हम लोगों ने असेंबली चुनावों में उसको नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार बाई पोल्स हैं, और बाई पोल्स में भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जाएगी। और एक बात मानकर चलिए कि लोग दुखी हैं, जो सरकार सत्ता में है उन्होंने एक भी वायदा जो है वो पूरा नहीं किया। 1 वर्ष के अंतराल में जो सरकार वायदे नहीं करती, पूर्ण करती, तो मानकर चलिए कि वो बाई पोल्स हमेशा हारती है, और वो बाई पोल्स भी हारेगी, और ये जो चुनाव राज्यसभा के हैं वो हारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, राज्यसभा जनता पार्टी 24 तारीख को आप लोगों के साथ बात करेगी रिजल्ट के बाद। सर, अभी भी जिस तरीके से आपने कहा कि 1 साल हुआ है सरकार को, नाकामी ही देखिए, नाकामी आप, लेकिन हर बात पे जो उनका जो बहाना है वो स्टेटहुड का रहता है कि भाजपा काम करने नहीं देते, एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, स्टेटहुड नहीं दे रहे। देखिए, 88% बजट जो हमारा जम्मू कश्मीर का है उनके पास है। 12% बजट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एलजी साहब के पास है। एक छोटा सा डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर, इतने डिपार्टमेंट्स सरकार के पास हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, यहाँ पर ऑफिसर्स की एलिवेशन हो रही है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहे। मैनिफेस्टो में जो काम थे वो स्टेटहुड ने तो नहीं रोके हुए ना। जब मैंने कहा कि क्या मैनिफेस्टो में मुझे सिलेंडर्स मुफ्त में देने हैं, पेंशन बढ़ानी है, बिजली मुफ्त में देनी है, ये कार्य, मैं ये छोटे कार्यों की बात कर रहा हूँ। बड़े कार्य तो उन्होंने बहुत कहा है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो दूर करेंगे, इसके लिए तो स्टेटहुड नहीं चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है उचित समय आने का हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। स्टेटहुड को लेकर
ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और उसके बाद भी ये राग अलापना, मुझे तो लगता है कि ये लोग अपना वो कार्य जो इन्होंने नहीं किया है, 1 वर्ष का अंतराल पूरा हो चुका है सरकार बने हुए, 1 वर्ष में तो आप मानकर चलिए इनको इतना काम करना चाहिए था कि लोग इनके बारे में बोलते कि ये काम कर रहे हैं। लोग आज यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि इस सरकार ने कोई काम जो है वो नहीं किया।